तो यहाँ आमतौर पे तासुर पाया जाता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटिजिक कल्चर है वो एक इंडिया का आज से 2,500-3 हज़ार साल पहले एक फ़िलासफ़र था कौटिल्य, जिसकी सोच को हम इंडिया के स्ट्रेटिजिक कल्चर के हवाले से यानी हम समझते हैं कि उसका इम्प्रेशन, उसका इम्प्रिंट है इंडिया के स्ट्रेटिजिक कल्चर के ऊपर। लेकिन अगर आप इंडिया में जाके स्कॉलर्स के साथ बात करते हैं तो वो आपको कहते हैं कि जी आपने महाभारत पढ़ी है, आपने इंडिया के हवाले से जो उनका मतलब बहुत सारे वैदिक ट्रेडिशंस हैं जिनको आपने पढ़ा है, उसमें जंग को किस तरह से महाभारत में कंसेप्चुलाइज किया जाता था, क्या आपने वो पढ़ा है। और यहाँ पे बिलअमूम यानी बहुत चंद, मैं ये नहीं कह रही कि कोई नहीं जानता, लेकिन बहुत गिने चुने लोग हैं जिन्होंने उन सोर्सेज को पढ़ा है जिनसे इंडियंस अपने लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो इस बात की बहुत ज़रूरत है कि इंडिया में जाके वहाँ इंडिया को पढ़ा जाए, उसको समझा जाए और उनके ऑथर्स को जितना एक्सटेंसिवली और सिर्फ एक स्कूल ऑफ थॉट के नहीं, जितना ब्रॉडली और जितना एक्सटेंसिवली हम पढ़ सकते हैं पढ़ें, ताकि मिसपरसेप्शन से। ठीक है सादिया, मुझे ये ज़रूर आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की, तो क्या इसको बरकरार करने के लिए, रखने के लिए, क्या दोनों साइड्स पर दबाव डालना ज़रूरी है कि वो अपनी जो डिफेंस स्पेंडिंग है वो कम करें, जो उनकी हथियारों पर रिलायंस है उसको ख़त्म करें और इस तरह के स्टेप्स लें तो आपका जो एक बैलेंस ऑफ पावर का जो एक आप सिस्टम कह सकते हैं वो साउथ एशिया में मेंटेन होगा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके लिए क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि वो तो खैर एक उसके फिर आगे कई सवालात पैदा होते हैं कि कौन प्रेशर डाले। वो प्रेशर क्या हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या हम दोनों ममालिक की अपनी जो ऑडियंस, जो अपनी पब्लिक है, जो अफेक्टी है कॉन्फ्लिक्ट की, क्या हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर इंटरनेशनल इंटरलॉक्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी अपनी एक सियासत शुरू हो जाती है। पब्लिक जो है वो उसके लिए प्रिपेयर्ड भी है या नहीं इन टर्म्स ऑफ उनकी जो पॉलिटिकल ट्रेनिंग है, तो वो तो काफ़ी एक गंभीर सा उसका जवाब है। तो हम अपने मसाइल को हल करने के हवाले से एतदाल अगर मेंटेन कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से वो स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो वो यकीनन खित्ते में अमन लाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सादिया हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी को चैलेंजेस यकीनन दरपेश हैं, लेकिन इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इस खित्ते में मौजूद ममालिक को सोचना होगा कि वो ऐसे कौन से इक़दाम करेंगे तो खित्ते में अमन लाया जा सकता है। आज के लिए कुछ देर पहले भारतीय मीडिया ने इस बात को कन्फर्म किया है कि 5 मई को, हम ये बात कर रहे हैं कि अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और फिर चीन और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है क्योंकि भारत इस इलाके में अमेरिका भारत को डंप कर गया मौजूदा हालात में। ठीक है, अब एक तो हमने बात की थी कि ताइवान के अंदर पड़ा, ठीक है, एक और वहाँ पे बहरी जहाज़ आ गए और ये हो गया, वो सारा हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था सिक्किम के अंदर कि सिक्किम के अंदर जो है वो LOAC के ऊपर एक जो है वो झड़प हुई। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि नेपाल के अंदर जो है वो कशीदगी हुई। लेकिन अब जो है वो भारतीय मीडिया आज ये बात रिपोर्ट कर रहा है कि 5 मई को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसकी स्लाइड्स बन गई तो काइंडली दिखाइएगा, जो आज कुछ देर पहले, जी हाँ, ये भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चाइनीज चॉपर्स जो हैं स्पॉटेड नियर लद्दाख। अब ये लद्दाख जो है ये वो है जो कि कश्मीर, ये वो कश्मीर जो कि वो कश्मीर जहाँ पे जो चाइना, ठीक है, लद्दाख का इलाका। और प्रॉम्प्ट अलर्ट इंडियन एयरफोर्स ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, चाइनीज हेलीकॉप्टर स्पॉटेड अलोंग साइनो इंडिया बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। और ये 5 मई का वाक़या बयान हो रहा है और उसमें वो ये आज कंफर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 5 मई को कशीदगी थी 250 के करीब, दोनों तरफ से जो है वो चाइना के और इंडिया के जो हैं वो फौजी आमने सामने आ गए थे। एयरफोर्स अलर्ट हुई थी और साथ ही ये भी खबर आ रही है नई दिल्ली से कि उस दिन यहाँ से एंटी एयरक्राफ्ट शायद मूव करने का प्लान, या कुछ मूव कर गए थे एसिड्स इंडिया के, यानी एक प्रॉपर जंग जो है वो लद्दाख के अंदर चाइना और इंडिया की कशीदगी यहाँ तक चली गई थी। उसके बाद सिक्किम हुआ है, सिक्किम उसके बाद हुआ है। ये 5 मई का वाक़या है और ये वो दिन है जब ताइवान के अंदर टेंशन बढ़ रही थी। अब से कुछ देर पहले माइक पॉम्पियो जो हैं, ये पूरा पेंडेमिक के दरमियान जब वबा फैली हुई है तो माइक पॉम्पियो जो सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका के, वो यरूशलेम पहुंच रहे हैं
और यरूशलेम पहुंचना उनका थोड़ा सा हैरान कुन है इन हालात में, क्योंकि दौरे और इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही और ज़्यादातर बातें जो हैं वो टेली कॉन्फ्रेंस या बाकी तरीक़ों से, लेकिन पॉम्पियो खुद आ रहे हैं यरूशलेम। और उसकी यहाँ आने की वजह उनकी बयान ये हो रही है कि वो एक तो ये कि जो हुकूमत बननी है इजराइल में उसमें वो हुकूमत साजी में, और दूसरा ये कि जो खत्ते के ममालिक हैं उनको यकीन दहानी कराएंगे कि अमेरिका आपके साथ है, क्योंकि दुनिया जो है वो परेशान हो गई है कि अमेरिका कहाँ निकल गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख लिया हो दोस्तों एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे इस लेडीज़ ने जो बात की है कि क्या हम समझते हैं कि इंडिया अपने लेसन्स कहाँ से ड्रा कर रहा है। तो इंडिया जहाँ से लेसन्स ड्रॉ कर रहा है वो है चाणक्य, महाभारत या और भी वैदिक ग्रंथ और भी बहुत सारे ऑथर्स। तो ये लेडीज़ कहती हैं कि अगर हमें इंडिया को समझना है तो पहले चाणक्य, महाभारत और उनके वैदिक ग्रंथों को समझना पड़ेगा। इसमें बहुत अच्छी बात की है दोस्तों, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये मतलब ऐसे ऐसे एक दो इंटेलेक्चुअल भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं। उस लेडीज़ ने मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी बातें की हैं कि हमें इंडिया में जाके इंडिया को पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को समझ सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि, क्योंकि इंडियन जहाँ से अपने लेसन्स ड्रॉ कर रहे हैं वो है चाणक्य हो गया, महाभारत होगी, तो उसमें जो वॉर रणनीति होती थी, उसमें जो टैक्टिक्स होती थी, वो इंडिया यूज़ कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडिया को समझने के लिए पहले महाभारत, रामायण और जो हमारे चाणक्य जी हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी बात की इसने, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया के जो अखबार थे उन्होंने अभी हमें थोड़े दिन पहले बताया था कि जो है कुछ दिन पहले चीन के जो है जो एयरक्राफ्ट है वो सीमा के नज़दीक देखे गए थे। इसके जवाब में इंडिया ने सुखोई 530 MKI को सीमा की तरफ, जो चीन की सीमा की तरफ जो है भेज दिया था। इसके अलावा दोस्तों एंटी एयरक्राफ्ट वेपन को भी सीमा की तरफ मूव कर दिया गया था। इस बात की न्यूज़ मुझे पाकिस्तानी मीडिया से अभी इसी न्यूज़ को देखने के बाद मिली है। तो अब देखिए दोस्तों, जब इसने देखा ना कि इंडिया ने एंटी एयरक्राफ्ट जो है वेपन वहाँ पे मूव कर दिया, तो इसकी ना लग गई एक तरह से। इसका ना कोई जवाब देना नहीं बन रहा है अब इससे। इसकी सिचुएशन अब इसको समझ में आ गया कि इंडिया की पावर क्या है। अब आप भी सोचिए दोस्तों कि जब चाइना ने ये सब किया, इंडिया ने तुरंत एंटी एयरक्राफ्ट वेपन वहाँ पे मूव कर दिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो हमारी सीमा है उस पर, जो चाइनीज़ सीमा है उसके पास हमने ब्रह्मोस वगैरह को तैनात किया गया है। ठीक है, और ब्रह्मोस के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे जो मतलब तेज़ जो है मिसाइल है। ठीक है, तो अब इस बंदे की प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों कि अब इससे कोई जवाब देना नहीं बन रहा है। अब ये क्या कहेगा बेचारा, मुश्किल ये है, क्योंकि कल ये कह रहा था कि चाइना के साथ फड्डा पड़ गया, चाइना तो इंडिया को ये कर देगा वो कर देगा। अब इसको पता चल गया, अब इससे कोई जवाब देना नहीं बन रहा है। तो दोस्तों मैं इनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई इंडिया को ताइवान, नेपाल, भूटान, तिब्बत ये मत समझो। बेवकूफ़ आदमियों, अपने दिमागों में कुछ डालो। तुम गलती क्यों कर रहे हो यार? इंडिया आई है, कोई हांसी खेल थोड़ी है। चाइना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर चाइना इंडिया युद्ध भी होगी ना तो इंडिया को इतना नुकसान नहीं होगा जितना चाइना को, क्योंकि चाइना को ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा भाई, थोड़ा यार अपना IQ लेवल बढ़ाओ, तुम्हें मैं ये सजेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, एंटी एयरक्राफ्ट वेपन का मतलब ये अच्छी तरह से जानता है दोस्तों। इसके बाद इसको जवाब देना नहीं बन रहा है, आगे बोलना इसने मुनासिब नहीं समझा उस मुद्दे पे। बोलता भी कैसे बेचारे कि मुंह तो बंद हो गया। ठीक है, तो अपने आप को मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा अपना IQ बढ़ा ले और अच्छी चीज़ों पर कुछ चीज़ें डिस्कस कर। हर एक चीज़ में बस ऐसे ही कुछ भी बकवास कर देते हैं बैठ के, मतलब है बेवकूफ़ों की तरह। दोस्तों आप सभी से भी मैं विनम्र प्रार्थना करूँगा कि आप स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अपनाएं, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकें और आगे चला सकें, क्योंकि इस टाइम हम थोड़े जो है क्राइसिस के अंदर हैं। आप सभी मानते होंगे कि हमारी GDP बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।